तो स्टूडेंट्स, स्पोकन की सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। पहले हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी टेंस और इन्फॉर्मेशन टेंस। अब जानते हैं भैया प्रॉपर्टी टेंस और इन्फॉर्मेशन टेंस बोलने में कैसे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टी टेंस ना कोई भी प्रॉपर्टी बताने के लिए लग सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास घर है, मेरे पास फोन है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। जोक्स अपार्ट वापस आते हैं। देखो, कोई भी प्रॉपर्टी बताने के लिए आपका प्रॉपर्टी टेंस लगता है, चाहे वो चीज आपको फिर दहेज में क्यों ना मिली हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आ जाओ, अच्छा मजाक में इधर उधर निकल के आ जाइए। प्रॉपर्टी टेंस में क्रिया नहीं होती। क्रिया क्या होता है? कोई भी काम होता है भैया। कोई भी काम क्या होता है? जैसे खाना खाना काम है, पानी पीना काम है, ट्यूशन जाना एक काम है, पढ़ाना एक काम है। इसमें ना क्रिया नहीं होती। देखिए, सिंपल एग्जांपल दीजिए। मेरे पास फोन है, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मेरे पास घर है, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, भैया प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है, इसमें कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा, तो भैया ये सारे क्या है? प्रॉपर्टी टेंस है। इसमें दो चीजें याद रखिए, एक तो क्रिया नहीं होती, दूसरा इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होता है पास। 90% टाइम इस्तेमाल होता है, हमेशा नहीं, 90% टाइम इस्तेमाल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी के लिए लगता है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है? पास्ट होता है। प्रेजेंट में है ही हो आएगा, पास्ट में था थे थी आएगा। ठीक है, प्रेजेंट में प्रॉपर्टी बताएंगे तो मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन था, इधर है ही हो, इधर था थे थी। मेरे पास घर है, मेरे पास घर था, मेरे पास फोन है, मेरे पास फोन था। तो देखिए, हैज हैव कहां लगता है? हैज लगता है ही शी इट एक नेम के साथ, हैव लगता है दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ। एक नेम मतलब कहने का राम आया तो हैज, राम और शाम आया तो हैव। ये आप देख लेना एक बार। अब मेरे पास पेन है, आई के साथ क्या लगेगा? देखो आई कहां गया? आई यहां पे। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। आई हैव अ पेन। देखिए, जब भी ए लगता है ये सिंगुलैरिटी को दर्शाता है। जैसे मतलब कहने का मतलब है सिंगल है। जैसे आप अपनी जिंदगी में सिंगल है, वैसे ये भी सिंगल है बेटा। आज कंट्रोल जाइए, अगले पे आते हैं। मेरे पास पेन था, पास्ट में जा रहे हैं हम। पास्ट में इसमें प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मेरे पास पेन था हो गया तो आए। अब क्या लगेगा इधर? हैड अ पेन। नेगेटिव होगा तो क्या होगा? मेरे पास पेन है, यहां पे प्रेजेंट में आते हैं वापस। मेरे पास पेन है, नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मेरे पास पेन नहीं है। यहां पे पास्ट में आते हैं प्रॉपर्टी टेंस के। मेरे पास पेन था, मेरे पास पेन नहीं था, नहीं आ गया, इससे पता लग गया भैया नेगेटिव है। इधर आपका डू डज हैव लगेगा, इधर आपका डिड हैव लगेगा। देखो, नॉट तो लगेगा, वो तो आप याद ही रख सकते हैं ना, नेगेटिव है, नॉट तो लगना है। बस याद रखिए, डू डज हैव, इधर क्या आएगा? डिड हैव आएगा। डू डज कहां लगता है? यहां लिखा हुआ है दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ डू। डज लगता है ही शी इट और एक नेम के साथ। अच्छा, एक लॉजिक और याद रखना, जब भी एक बार हेल्पिंग वर्ब आ गया ना, अगला हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। सरल भाषा में अगर डू डज आ गया ना, अगली बार हैवी लगेगा। इधर डिड आ गया तो अगली बार हैवी लगेगा। कंफ्यूजन नहीं आनी कि हैज लगाएं या हैड लगाएं, कुछ नहीं लगाना। अगली बार प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, कहने का मतलब हैव लगा दीजिए। तो मेरे पास पेन नहीं है, आए के साथ क्या लगता है? डू। आए, डू नॉट, फिर फॉर्मूले पे आ जाइए। इसके बाद क्या आएगा? डू नॉट के बाद हैव अ पेन। पास्ट में जाएंगे तो क्या फॉर्मूला है? डिड। आई डिड नॉट हैव अ पेन। क्वेश्चन में क्या आपके पास पेन है? तो डू डज आगे आ जाएगा। डू यू हैव अ पेन? डिड यू हैव अ पेन? यहां पे देख लेना है ना, जब भी क्या होगा तो क्वेश्चन होगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे आ जाएंगे। इधर डू डज आगे आ जाएगा और इधर डिड आगे आ जाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज का आप ध्यान रखना है, इधर अटेंशन दीजिए। देखिए, कभी भी कोई प्रॉपर्टी बतानी हो, है ना, जैसे मैं बोलूं आपकी मुच्छें बड़ी अच्छी हैं, यू हैव अ लवली मस्टाश, पर याद रखना ये वाला सेंटेंस कभी लड़कियों के लिए इस्तेमाल नहीं करना। उनकी मुच्छें जितनी भी अच्छी हो बेटा, कभी नहीं उनको बोलना यू हैव अ लवली मस्टाश। पिटने के पूरे चांसेस हैं आपके। आ जाइए, वापस आते हैं इंफॉर्मेशन टेंस पे। लास्ट पे आते हैं इंफॉर्मेशन टेंस पे। भैया इसमें भी कोई क्रिया नहीं होती। ये जैसा कि नाम है, इंफॉर्मेशन देने के लिए लगता है, जानकारी के लिए लगता है। इसमें भी क्रिया नहीं होती है ना। जैसे सिंपल दिए जानकारी, मैं बोलूं वह मोटा है, वह पतला है, मैं बोलूं वह देश का प्रधानमंत्री है, मैं बोलूं वह चीफ मिनिस्टर है, तो सारे क्या है? जानकारी है आपकी। इसमें भी दो हिस्से होते हैं, प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है? पास्ट होता है। गलती से मैंने नहीं डाल रखा था यहाँ पे। जैसे मान लीजिए वह मोटा है, अब देखो है से झटपट पता लग जाएगा क्या है आपका? प्रेजेंट। और था से क्या पता लग जाएगा झटपट? आपका क्या है? पास्ट है। क्रिया नहीं होती इसमें, है ना। इसमें भी क्रिया नहीं होती, इसमें भी क्रिया नहीं होती। इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर्टी टेंस दोनों में क्रिया नहीं होती, पर ये लगता है प्रॉपर्टी के लिए और इसमें वर्ड आता है पास, ये लगता है जानकारी के लिए, है ना। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। जैसे मैं बोलूं
वह रंगीन कपड़ा है, जानकारी दे रहे हैं, काम तो कोई हो नहीं रहा। वह रंगीन कपड़ा था, वह मोटा है, वह मोटा था, वह पतला है, वह पतला था। इसमें लगता है इज एम आर, प्रेजेंट में। पास्ट में लगता है वॉज वर। अब भैया लिखा हुआ है इज एम आर कहाँ लगता है? ही शी इट एक नेम के साथ लगता है इज, एम के साथ लगता है, सॉरी आई के साथ लगता है एम, दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ लगता है आर। इधर वॉज देखिए, ही शी इट एक नेम के साथ वॉज, दे वी यू टू और मोर नेम के साथ वर। देखिए मुझे रटा हुआ है, आपको याद करना है तो पॉज कर लेना वीडियो, एक बार शक्तिमान मत बनना, आराम से देख लेना इसको। तो आइए, वह मोटा, वह मोटी है, अबे कोई ऑफेंड ना हो जाए, ऐसे ही करते हैं, वह मोटी है, चलो कर लेते हैं यार। वह मोटी है, शी इज फैट। फैट के सिनोनिम भी होते हैं, आगे बताऊंगा ना। पजी भी बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं, चबी भी बोलते हैं, है ना, वो बाद में बताऊंगा। मुझे पता है तुम लोगों को चबी कहां से पता है। आगे आगे आ जाओ। वह मोटा था, शी बोल रहा हूं, दिमाग खराब हो गया। वह मोटा था, ही वॉज फैट, है ना। अब नेगेटिव होगा तो क्या भैया, इज एम आर के साथ नॉट डाल दो। वह मोटा नहीं है, वह मोटी कर देते ना, नेगेटिव में वो लड़की पे ही आ गए थे ना। वह मोटी नहीं है तो भैया नहीं आ गया, इसमें नेगेटिव हो गया। है प्रेजेंट, था पास्ट, नहीं नेगेटिव। वह मोटी नहीं है, शी इज नॉट फैट, या शी वॉज नॉट फैट। क्या वह मोटी है? इज शी फैट? अरे यहां तो ही लगाना था, लड़का है, कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के लड़की में। आजकल जमाना भी ऐसा है, कंफ्यूजन रहती भी है। बात तो सही है। ही वॉज नॉट फैट, क्या वह मोटा था? वॉज ही फैट? मुझे लगता है ये आप देख लेना। अब इसके बाद हम मूव करते हैं भैया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मुझे फाइनली क्वेश्चन सेक्शन पे मूव करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू फैमिली से। अच्छा तो देखिए डब्ल्यू साउंड कैसे करता है? डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू। तो पहले कुछ इंग्लिश जान लेते हैं हम। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। क्या की होती है? व्हाट। अच्छा मैंने बीच में ना एच फैमिली भी डाल रखी है। एच को मैंने डब्ल्यू फैमिली में ही गिन लिया है। वो इसलिए गिन लिया है क्योंकि इसकी इंटरकास्ट मैरिज हुई है। इसने पापा से पूछा और इसके पापा मान गए। आपके वाली तो पापा से पूछेगी नहीं बेटा, है ना। आप बंद करो हाथ जोड़ के, मैं इधर तो कैसे क्या होता है? हाउ, कितना कितने क्या होता है? हाउ मच और हाउ मेनी होता है। देखिए मच और मेनी में ना कुछ डिफरेंस होता है। अभी मैं लेक्चर को एक्सटेंड नहीं कर रहा, बस आप सिंपल समझ लीजिए कितना कितने कभी भी है हाउ मच हाउ मेनी लगा देना। पर जब पैसे की बात हो ना, हमेशा हाउ मच लगाना, ठीक है। जब भी पैसे की बात हो अब क्या लगाना? हाउ मच लगाना। डिफरेंस बाद में बताऊंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, कभी बाद में अपलोड करूंगा। किस समय, जब भी समय की बात हो तो व्हाट टाइम लगाना। कौन सी विच, देखो इसमें कौन सी, जब हम नॉन लिविंग थिंग को रेफर कर रहे हो, जानवरों को रेफर कर रहे हो तो ही विच लगाना। अगर हम ह्यूमन को रेफर कर रहे हो तो हु लगाना। ये बाद में और डेप्थ में बता दूंगा। कौन क्या होता है? हु। किसका किसकी क्या होता है? हुज। देखो जब भी किसका किसकी आएगा ना, संपत्ति पूछने के लिए लगेगा। संपत्ति मैंने टेंस भी कराया, पिछला लेक्चर देख लेना एक बार। कब जब क्या होता है, पिछला लेक्चर क्या देख लेना, अभी इसी वीडियो में तो ऐड करा है। कब जब क्या होता है? व्हेन होता है। अच्छा देखिए क्या अगर शुरू में होगा तो टेंस का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू डज, तो ये शुरू में लगेगा। सिंपल पास्ट का क्या है? डिड। और सिंपल फ्यूचर का क्या है? विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये शुरू में लगेंगे। आइए जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जैसे में क्या शुरू में लगा है, क्या आपने कल खाना खाया, ये सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है। क्या शुरू में आ गया? तो सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव क्वेश्चन में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे आएगा क्या? आपने कल खाना खाया, डिड यू ईट फूड येस्टरडे। लोग अच्छा देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, येस्टरडे को ना शुरू में डाल देते हैं। येस्टरडे को शुरू में डालना भी ठीक है, पर आपको करना क्या पड़ेगा? येस्टरडे अगर शुरू में डालना है तो पहले येस्टरडे लिखने के बाद कॉमा डालना पड़ेगा, उसके बाद आएगा येस्टरडे कॉमा डिड यू ईट फूड। अगर येस्टरडे आप एंड में डालेंगे तो आपको कोई कॉमा नहीं डालना पड़ेगा। अब देखिए क्या आप कल खाना खाओगे, भविष्य की बात हो रही है, सिंपल फ्यूचर की, इसमें क्या लगता है? विल। तो आ जाइए, क्या आप कल खाना खाओगे? विल यू ईट फूड टुमारो, है ना। अब देखो आपने खाने में क्या खाया भैया, जब क्या बीच में आए ना, शुरू में नहीं। देखो शुरू में तो आएगा जो टेंस होगा उसी का हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट होगा डू डस। जैसे यहां देखिए, क्या आप रोज अंग्रेजी सीखते हो, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। हो से प्रेजेंट, ते से सिंपल, इसमें क्या लगेगा? डू डस। क्या आप रोज अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश डेली। लीजिए डेली मैंने एंड में डाल दिया जानबूझ के। डू यू लर्न इंग्लिश डेली। अब इधर देखिए, आपने खाने में क्या खाया, अगर क्या कभी भी बीच में आए तो हमेशा व्हाट होगा।
तो व्हाट हो गया, डब्ल्यू फैमिली हमेशा आगे आएगी। उसके बाद कौन सा टेंस है ये, सिंपल पास्ट, उसकी क्वेश्चन फॉर्म पा दीजिए। जैसे ये था ना, ऐसे क्वेश्चन फॉर्म पा दीजिए। आपने खाने में क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट इन फूड। सिंपल सा लॉजिक है, यहां से वर्ड उठाइए। देखिए आप चंडीगढ़ में कहां रहते हो, कहां की इंग्लिश क्या है, वेयर शुरू में डालिए। रहते हो सिंपल प्रेजेंट हो गया, उसकी क्वेश्चन फॉर्म डाल दीजिए, वेयर डू यू लिव इन चंडीगढ़। आपने उसे क्यों पीटा, क्यों आ गया बीच में, क्योंकि इंग्लिश क्या है, क्योंकि इंग्लिश नहीं लिखी है। अरे भाई साहब यहां लिख लीजिए, वाई होता है क्यों, मैं लिखना भूल गया, ठीक है आ जाइए। तो आपने उसे क्यों पीटा, वाई सिंपल पास्ट है, वाई डिड यू बीट है। वैसे पीटना अच्छा नहीं लगता, सूता हुआ अच्छा लगता है ना वर्ड ज्यादा। आप पार्टी कब करोगे, कब की इंग्लिश क्या है, व्हेन फिर क्वेश्चन फॉर्म सिंपल फ्यूचर है, व्हेन विल यू डू पार्टी, है ना। आपने ये कितने रुपए में खरीदा, अब देखो रुपए की बात होगी, मैंने बोलता हाउ मच, हाउ मेनी में क्या लगाएंगे, हाउ मच सिंपल पास्ट है ना, खरीदा बीता हुआ है, बिना थाते थी कि हाउ मच डिड यू बाय दिस फॉर। आ जाइए अगला, आप कल किस समय कक्षा आए, सिंपल पास्ट है, ये 2 बार किस डाल रखा है यार लग रहा। आइए वापस, आप कल किस समय कक्षा आए, सिंपल पास्ट, किस समय के लिए क्या रखते हैं, व्हाट टाइम डिड यू कम टू क्लास यस्टरडे। लीजिए बहुत आसान है तो। अगले एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं, ये किसका पेन है, किसका प्रॉपर्टी पूछने के लिए मैंने बोलता है संपत्ति पूछ रहे हैं यहां पे। देखिए किसका पेन है, हुज पेन। अब ये इंफॉर्मेशन टेंस है ना, मैंने बता दिया है, उसके हेल्पिंग को अब देख लेना, इज एम आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर। अब देखो आपको करना क्या है, ये तो हुआ भैया मैंने आपको लिखित में बता दिया स्पोकन की तैयारी कैसे करनी है। अब ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किससे भी कुछ भी पूछिए, अब तो फ्री हैंड है, किससे भी पूछिए, क्यों से, कहां से, कल आपने क्या किया भाई, कल तू कहां था, कल भाई तू कक्षा में क्यों नहीं आया, कल क्या तू ऑफिस गया, कुछ भी क्वेश्चन बनाइए, सारे इसी के साथ बनेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं।